एंगर मैनेजमेंट यानी बच्चों के सामने हम अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये नॉर्मली आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के सामने तो क्या है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो बच्चे हमें देख करके हैं वो भी कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। इसलिए क्या है, बच्चों के गुस्से को आप कंट्रोल करने चाहते हैं तो उससे पहले क्या है, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। एंगर मैनेजमेंट के हवाले से चंद एक टिप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहली चीज जो है, फाइंड व्हाट मेक्स यू एंग्री। पहली चीज जो आपने देखनी है वो क्या है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं। जो चीजें आपको गुस्सा दिला रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपके गुस्से की वजह बन रही हैं, आपने सबसे पहले उन्हें फाइंड आउट करना है। जब आप प्रॉब्लम फाइंड कर लेते हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढना जो है काफी ईजी हो जाता है। सेकंड चीज जो है, पॉजिटिव वॉइसेस की तरफ अटेंशन रखें। यानी क्या है, हमारे अंदर क्या है, दोनों फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हम क्या है, पॉजिटिवली भी थिंक कर रहे होते हैं, नेगेटिवली भी थिंक कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सामने हो रही होती हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, उनका एक एस्पेक्ट, एक साइड देख रहे होते हैं। तस्वीर का एक ही रुख के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं कि यार ये क्या है, गलत हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं। इनका मकसद हमेशा हमें टीज करना होता है, हमें परेशान करना होता है। समटाइम हो सकता है उनका मकसद ऐसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। तो आपने क्या है, दोनों उसकी अल्टरनेटिव साइड जो है, तस्वीर का दूसरा रुख जो है, उसको भी माइंड में रखना है, अब उसको भी माइंड में लाना है कि क्या है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। भले आपके बच्चों के हवाले से है, भले माशरे में किसी भी और के बिहेवियर के बारे में है, वो जो रिएक्ट कर रहे हैं हो सकता है उसके क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हों। और लाजमी बात है कि उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव पहलू होते हैं। आप उन मुस्बत पहलुओं को सोचें बजाय इसके कि मनफी पहलुओं की तरफ जाएं। बाज़ वक़्त हम क्या है, किसी परेशानी में उलझ जाते हैं, कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, हम उसमें क्या है उलझे रहते हैं, और हम क्या है अपने करीबी लोगों से या जिनके साथ हम गुस्सा करके उन्हें गुस्सा तो दिखा रहे होते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को उनके साथ डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। हमेशा याद रख, अगर क्या है आपको किसी बात पे उलझन है, परेशानी है, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसको डिस्कस करें। इवन क्या है आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, जिसके साथ भी आपको इशू आ रहा है, आपको प्रॉब्लम्स का सामना है, उसकी वजह से उसके साथ बैठकर डिस्कस करें। उसे बताएं कि ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये मैं चाहता हूँ, ये आप गलत कर रहे हो, आपको इसको ठीक करने की जरूरत है। हो सकता है किसी पॉइंट में आप भी गलत हों, तो जब डिस्कशंस करते हैं, बातें एक दूसरे के सामने रखते हैं, हो सकता है जिस एंगल से आप सोच रहे हो वैसी चीजें वैसी ना हो। क्या है, इस तरह डिस्कशन से आपकी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो रिमूव होती हैं, और आपको क्या है एंगर जो है या गुस्सा जो है मैनेज करने की वजह मिल जाती है। एग्जिट द सिचुएशन। हर वक्त हमें क्या है रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, हर वक्त क्या है हमें रिस्पॉन्स दिखाने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, या किसी दूसरे के रिएक्ट की वजह से आपको किसी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आप क्या करें, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। वहां से आप चले जाएं, कुछ देर के लिए ब्रेक दे दें, वहां से एक साइड पे हो जाएं, अपनी पोजीशन चेंज कर लें। इससे क्या होता है, आपको जो क्या है कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं वो वैनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। रीजंस जो हैं वो जब खत्म होती हैं, उसके बाद आप बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। वक्ती तौर पर एक साइड पे हो सकते हैं, उसके बाद जो है ना जब मैनेज हो जाए चीजें, तो उनको क्या है बैठकर सॉर्ट आउट कर लें। फिफ्थ वन जो है, हमारे गुस्से की वजह जो है हमारे स्ट्रेस भी हो सकती है। हम किसी वजह से क्या है स्ट्रेस में है, किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। अब आपने क्या है स्ट्रेस को मैनेज करना है। जब आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, अपनी परेशानी को मैनेज करेंगे, आप क्या है ऑटोमेटिकली अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेंगे। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या है अपने साथ पॉजिटिव टॉक कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, यानी हमेशा मुस्बत सोचें, मुस्बत बातें कर सोचें, मुस्बत तस्वीरें या मुस्बत क्या है ख्यालात अपने अंदर पैदा करें। उसके अलावा एक्सरसाइज करना है, या इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको स्ट्रेस से दूर रखती हैं, आपको परेशानी या मसले से दूर रखती हैं। आप उनसे दूर रहेंगे तो लाज़मी बात है आप क्या है ईजिली अपना गुस्सा या एंगर भी मैनेज कर लेंगे। लास्ट वन जो है, अगर आप इन टेक्निक के बावजूद भी अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप क्या है कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। वो आप अपने लाइफ पार्टनर से ले सकते हैं, अपने दोस्तों से ले सकते हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट जो क्या है इस चीज़ों को मैनेज करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके साथ डिस्कशन करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करके वो आपको कूल एंड काम रखने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक्स उनके ऊपर हैं, वो आपको किस तरह बेटर करते हैं, आपको किस तरह क्या है रिलैक्स महसूस करवाते हैं। इसके नतीजे में क्या है आप अपने गुस्से को क्या है कंट्रोल कर लेते हैं।